नाज़रीन, इस वक्त नदीम मिर्ज़ा स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं और हम मौजूद हैं इस वक्त सिविल हॉस्पिटल कराची में। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इस वक्त गवर्नमेंट की सपोर्ट पर, फुल सपोर्ट पर है। बच्चे की बहुत ज़्यादा नस डैमेज हुई है और खून उसका नहीं रुका। उसको 11:30 बजे लगी है या 11 बजे, जब से लेकर ये 2:30 बजे तक, जब तक ऑपरेशन थिएटर नहीं पहुंचा, मेरे बेटे का खून मुस्तकिल बहता रहा। अगर तो ये जानबूझ के किया होगा तो मैं किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करूँगा, और अगर हादसा होगा तो जैसा मेरा बच्चा है ऐसा वो बच्चा है। वज़ीर तालीम साहब को इस सिलसिले में फौरी एक्शन लेना चाहिए। इस स्कूल की पहले भी बहुत कंप्लेंट्स हैं, इन्हीं के इसी बच्चे के बड़े भाई को भी थप्पड़ मारे गए हैं इस स्कूल के अंदर। एक इंसिडेंट हुआ है एक बच्चे के साथ, उसकी स्कूल के अंदर उसको एक सीरियस इंजरी आई है। यहाँ पे डॉक्टर्स से हमारी बात हुई है तो वो बता रहे हैं कि काफ़ी सीरियस इंजरी है और बच्चे को ऑपरेट करने के बाद अभी रिकवरी रूम में उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, लेकिन बच्चे की हालत नाजुक है। सर, ये जो वाक़यात तसलसल से सामने आ रहे हैं कि बच्चे को किसी को गोली तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया गया, इस तरीके के वाक़यात अभी हैदराबाद में जो हुआ है कि वो बच्ची ने जान दे दी, अपनी खुदकुशी कर ली, तो ये तमाम वाक़यात एक तो बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के अंदर देखा जा रहा है कि सामने आ रहे हैं। इसकी क्या वजह आप समझ रहे हैं? देखिए, स्कूल वाले जो हैं वो ऑन नहीं करते हैं स्कूल परमिसेस में बच्चे की सिक्योरिटी को। 19 नवंबर को सलमान रज़ा साहब का ट्रांसफ़र हुआ। 18 को उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें वाज़े तौर पे बाउंड किया गया था स्कूल को कि स्कूल के अंदर, स्कूल प्रीमिसेस के अंदर, स्कूल के गेट के ऊपर तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स की। अभी ये वाक़या हुआ है कि बच्चे के गर्दन में इस जगह पर कोई शीशा लगा है, लेकिन स्कूल वाले मौक़िफ़ देने रहे। जो मौक़िफ़ सामने आया वो ये है कि जी बच्चे आपस में कोल्ड ड्रिंक की बोतल से खेल रहे थे और वो बोतल जाकर टूट कर वो लग गई गले के अंदर। बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। अभी हम पेरेंट्स के पास जा रहे हैं, ये हम यहाँ पर बैठे हैं जो ट्रामा सेंटर सिविल हॉस्पिटल में एन साहिबा हैं डॉक्टर, उनके पास कि वो अपना मौक़िफ़ बताएं कि क्या हुआ। जो उनसे मालूमात हुई है वो ये है कि ये है। तो गवर्नमेंट को इस सिलसिले में, क्योंकि निजी स्कूलों का सारा जोर जो है वो कापियाँ किताबें बेचने पर है, फीसें वसूल करने पर है। क्या हुआ, बच्चे ने मारा, किसी और ने मारा, ये तो वक्त खुलेगा, वक्त आएगा, बात खुलेगी। और हम इंशाअल्लाह ताला जो है, मैं तमाम सियासी रहनुमाओं से जो कराची के ठेकेदार हैं उन सबसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त मैं यहाँ जब पहुँचा हूँ तो कोई भी नहीं है मौजूद यहाँ पर, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं मौजूद है कि जो रिप्रेजेंटेशन का दावा करते हैं, जो वोट का हकदार समझते हैं, जो कराची का अपने आप को हल कहते हैं, वह यहाँ पर एक आदमी भी मौजूद नहीं है। अल्लाह इस बच्चे को ज़िंदगी दे, देखते हैं क्या होता है। ये बच्चा कोई 1:15-1:30 बजे करीब हमारे पास पहुंचा है और जिन्ना से रेफ़र किया गया था। जिन्ना के डॉक्टर मुर्शीद ने हमें मैसेज किया था कि इस तरह से कट इंजरी के साथ एक बच्चा है जिसको शायद वैस्कुलर डिपार्टमेंट की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो जिस वक्त हमारे पास इमरजेंसी में पहुंचा ये बच्चा, तो ये ब्लीड कर रहा था गर्दन के पास से और उस वक्त ये कोलैप्स भी हो गया था। हमारी टीम ने इसको रिससिटेट किया और उसी वक्त हमने इमरजेंसी थिएटर अपना अरेंज किया। हमारी वैस्कुलर टीम इसको थिएटर में ले गई और सक्सेसफुली इसकी आर्टरीज और वेंस जो हैं वो कट डाउन थी, उन्होंने उसको रिपेयर किया है और बच्चा इस वक्त वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, नॉरेट सपोर्ट के ऊपर है। कंडीशन उसकी अभी स्टेबल है, लेकिन उसको ब्रेन को कितना लॉस हुआ है ये वी कांट से दिस स्टेज। और इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है और मेडिकली जो सपोर्ट पॉसिबल थी, सर्जिकली जो सपोर्ट पॉसिबल थी, वो हमने सब की है उसकी। और होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह शाम उसको जी। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इस वक्त तो गवर्नमेंट की सपोर्ट पर, फुल सपोर्ट पर है ना। इसको हम असेस करेंगे शाम में, हमारी न्यूरो सर्जरी की टीम भी इसको रीअसेस करेगी और उसके बाद फिर हम यकीनी तौर पर कह सकेंगे कि कितना। तकरीबन 11:10 पे हमें कॉल आई है स्कूल से ना, 11:38 पे कॉल आई है, तो हम फिर फ़ौरन जो है ना इमरजेंसी में स्कूल पहुँचे हैं ना। तो स्कूल वालों ने फिर हमें कहा कि जो है ना हम उसको बच्चे को जिना ले गए ना, तो आप लोग जिना चले गए। अच्छा, ये बताएं कि
जब आपके पास इत्तला पहुंची और फिर उसके बाद जब आप जिना पहुंचे, वहां से आगे आप जो सिविल आए, तो इस दौरान में आपको गाइड करने वाला कौन था, बताने वाला कौन था? कोई नहीं था, बस वो मेरा इत्तेफाकन मेरा जो बड़ा बेटा है वो जिना के नज़दीक ही था किसी काम की वजह से ना, तो वो पहुंच गया, तो फिर उससे हमने कोऑर्डिनेट किया ना। अच्छा, ये बताएं कि क्या इस जो हादसा हुआ उसके बारे में अभी तक आप लोगों के पास जो इत्तलात आई हैं वो क्या इत्तलात है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मसला कैसे बना है। जैसे उन्होंने बताया कि ये बोतल थी कोल्ड ड्रिंक की, वो लगी है, जबकि डॉक्टर इस बात को बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं कि वो पानी की बोतल नहीं है, वो कांच इतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता था। बच्चे की बहुत ज़्यादा ना नस डैमेज हुई है और खून उसका नहीं रुका। उसको 11:30 बजे लगी है या 11 बजे, जब से लेकर ये 2:30 बजे तक, जब तक ऑपरेशन थिएटर नहीं पहुंचा, मेरे बेटे का खून मुस्तकिल बहता रहा, मुस्तकिल। और उस दौरान पता नहीं है कि वो लगा क्या है उसको। और ये जिना वाले बताते हैं कि उसमें जो है बच्चे का जो खून जो है ना, उन्होंने जितना भी रोकने की कोशिश की वो रुका नहीं है खून। नदीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है, स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन के चेयरमैन। नदीम साहब, ये बताएं कि जो आपके पास इत्तलात हैं कि ये हादसा कैसे पेश आया। दूसरे जो एक बात सामने आ रही है कि कोई शीशे की बोतल जो है उसकी वजह से इसको ये हादसा पेश आया, तो ऐसा कुछ आप समझते हैं कि मुमकिन है? देखिए, हमें पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया स्मार्ट स्कूल के ही तकरीबन 11:30 से 11 के दरमियान, तो हमने फौरी तौर के ऊपर जो है वो मुताल्लिका इदारों को, हॉस्पिटल्स को, सबको हमने फ़ोन किए। पता चला कि वो जिना हॉस्पिटल ले गए हैं। पेरेंट को भी जब बच्चा जिना हॉस्पिटल पहुंच चुका तब इन्फॉर्म किया गया है। और जो मौक़िफ़ हमने स्कूल वालों का लेने की कोशिश की, तो स्कूल वालों ने पहले तो बात ही नहीं की, और उसके बाद जो दूसरे मौक़िफ़ जो सामने हमारे लोगों के ज़बानी आए और जो दूसरे पेरेंट्स के हवाले से हमसे जो बात हुई, तो उसमें पता ये चला है कि कोई बड़े बच्चे ने, कोई 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे ने, कोई इनका झगड़ा हुआ है, कोई या बात हुई है, या हंसी मजाक कर रहे थे, वो तो जब बच्चा होश में आएगा बयान देगा तो पता चलेगा, और कोई तेज़दार चीज़ मारी गई है। अब 1986 से स्कूलों के अंदर बंद है शीशे की बोतल रखना, और लोहे का जो स्केल होता है, स्टील का स्केल, वो भी बंद है। तो अगर स्केल मारा गया है, बोतल, अच्छा, फिर एक मौक़िफ़ ये सामने आया कि जी वो बोतल का ढक्कन उड़ कर लगा है। फिर आया जी बोतल का ढक्कन ही, बोतल अगर बोतल फट गई है तो सिर्फ इसे एक बच्चे को क्यों लगी है। हमने जो सर्कुलर इशू करवाया था 19 अक्टूबर को डीजी सलमान रज़ा से, और उसमें हमने उस सर्कुलर में डायरेक्टरेट की तरफ से पाबंद किया था स्कूल वालों को कि स्कूल प्रेमिसेस में तमाम तर जिम्मेदारी बच्चे की स्कूल वालों की है, जिसको उन्होंने इशू नहीं होने दिया और जिसके ऊपर डीजी साहब के साथ बदतमीजी वगैरह की। अभी भी यही है कि कोई वो नहीं है, सर्वेलेंस के लिए कैमरे लगे हुए हैं। अगर बच्चों में हाथापाई शुरू हुई थी, आपके पास सीसीटीवी कैमराज हैं, आपकी टीम वहाँ पर क्यों नहीं पहुँची? स्कूल के इतने सारे टीचर्स हैं, इतना ज़्यादा लोग, स्टाफ है, वो वहाँ क्यों नहीं पहुँचा? उसने जाकर उन बच्चों को हादसा होने का इंतज़ार ही क्यों किया? जैसे कि सिटी स्कूल में बच्ची के कूदने का इंतज़ार किया उन्होंने। सर्वेलेंस हो रही थी, बच्ची आई है, उसने रखा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल है, ये दिलचस्पी स्कूल वालों की बच्चों की सिक्योरिटी के अंदर कम है, कम नहीं है, ना होने के बराबर है, और इसको फौरी तौर पर एड्रेस करना चाहिए। हम पेरेंट कराची के, सिर्फ कराची के, पूरे पाकिस्तान से तो तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर हैं, 66 लाख बच्चे अपने प्राइवेट स्कूलों के हवाले कर घर पर इत्मीनान से बैठे होते हैं कि स्कूल वाले इनकी निगरानी करेंगे। और उस किस्म के जो हादसा हैं अभी आप देख रहे हैं, पहले भी होते थे, लेकिन जब क्योंकि पहले स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन नहीं थी, इस वजह से ये हाईलाइट नहीं होते थे। अब हमने इस मसले को हाईलाइट किया, और हमारे हाईलाइट करने से, सोशल मीडिया की ताकत से, आप ये देखिए कि यहाँ जो साबिर मेमन साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो उन्होंने जुम्मा होने के बावजूद हमारे साथ बैठे रहे, यहाँ पर थिएटर में बैठे रहे। बच्चे की इस वक्त पोजीशन ये है कि जो जिन सर्जन ने ऑपरेशन किया उनसे भी मैं मिला, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी मिला, जो ड्यूटी अफसर थी उनसे भी मिला, तो उन सब ने बताया कि वो जो दिमाग को खून की सप्लाई करती है, खून, वो डैमेज हुई है। बच्चे को आईसीयू में थिएटर से हमने शिफ्ट कराया, अभी हम वहीं पे खड़े हुए थे। अब हम ये है तवक्को के अभी सीटी स्कैन करेंगे कि दिमाग में खून कितना, ना जाने से क्या डैमेज हुआ, अल्लाह करेगा नहीं होगा, आप सब लोग दुआ करें। लेकिन वज़ीर तालीम साहब को इस सिलसिले में फौरी एक्शन लेना चाहिए। इस स्कूल की पहले भी बहुत कंप्लेंट्स हैं, इन्हीं के इसी बच्चे के बड़े भाई को भी थप्पड़ मारे गए हैं इस स्कूल के अंदर। बच्चों पर तशद्दुद बंद करें। हम जो है वो 1121 पर जो चाइल्ड एब्यूज़मेंट है
वहाँ पर भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि इसकी वो किया जाए। और वो जो बच्चा जिससे झगड़ा हुआ था उसको मॉडल कॉलोनी पुलिस ने जो है वो हिरासत में लेने के बाद फिर छोड़ दिया है। तो मैं आईजी सिंध से CCPO कराची से कहूँगा कि इस मसले की यूनिवर्सिटी, अगर ये इत्तेफाकिया झगड़ा है तो फिर वो उसकी तो माफ़ी अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन अगर ये डेलिबरेटली इस बच्चे के साथ कुछ हुआ है तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी आप क्या करेंगे आगे चल के, जैसे इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है, जो हादसा का रंग दिया जा रहा है या बताया जा रहा है कि ये डेलिबरेट कोई अटैम्प्ट था, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? फिर आपका आला इल्म क्या? अगर तो ये जानबूझ के किया होगा तो मैं किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करूँगा, और अगर हादसा होगा तो जैसा मेरा बच्चा है ऐसा वो बच्चा है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर तो ये जानबूझ के किया गया है तो मैं किसी भी कीमत पे माफ़ नहीं करूँगा उसको। नाज़रीन, तसलसल के साथ इस तरीके के वाक़यात स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर बच्चों के साथ तशद्दुद भी हो रहा है। मुख्तलिफ और ऐसे हादसा तसलसल के साथ हमारे सामने आते चले जा रहे हैं। इसकी वजह को जानना ज़रूरी है, और दूसरी स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से एक उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर अगर बच्चे मौजूद हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें या इस किस्म के वाक़यात पेश ना आए। इसके लिए पूरा मरबूत निज़ाम मौजूद होता है। अक्सर स्कूलों के अंदर तकरीबन 80% 90% स्कूलों के अंदर CCTV कैमरेज मौजूद होते हैं, लेकिन उनको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होता, उनकी कोई ऐसा सिक्योरिटी इंचार्ज नहीं बैठा होता कि जो लाइव उन कैमरास को मॉनिटर कर रहा हो। और अगर कोई भी ऐसा हादसा पेश आ रहा हो या कोई ऐसी अनटोवर्ड इंसिडेंट हो रहा हो, कोई आग लगने का वाक़या भी हो सकता है इसी तरीके से, अगर ऐसा कोई निज़ाम नहीं बनाया, कोई सिक्योरिटी रूम नहीं बनाया हुआ, ऐसी सूरत में ये वाक़यात आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि बच्चे हमारे इस वक्त की अगर देखा जाए तो मीडिया से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर वही तमाम चीज़ें करते हैं जो वो गेम्स के अंदर देखते हैं, जो वो स्क्रीन्स के ऊपर देखते हैं। तो इन चीज़ों के तदारुक के लिए स्कूल इंतज़ामिया को सही तौर पे अपनी हिकमत अमली चेंज करने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया के साथ मिलके इसका तदारुक करने की ज़रूरत है, वरना ये हादसा रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जाएंगे।